ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी गुड डे फॉर द मार्केट। हमारे लेवल्स को मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। सब कुछ डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना नहीं बना, एंड देखेंगे कल यानी 20 फरवरी को हम किस तरह से निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो ध्यान से देखिए, सारा एक्सपायरी लेवल्स हम डिस्कस करेंगे और सब कुछ इंपॉर्टेंट वाइज ये वीडियो में हम देखते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर लास्ट एनालिसिस वीडियो आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को पता था कि हम क्या प्लान कर रहे थे कि इस लेवल के नीचे निकलते ही मार्केट पे एक बार प्रेशर आ सकता है 50-60 पॉइंट का, लेकिन वो कितना दूर आए, मतलब वर्थ होगा कि नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हो गया, तो ये चीज़ ऑलरेडी प्रेशर पे आ गया। ठीक है, अच्छा, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये लेवल हो चुका है। अब ये एरिया के आसपास का लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, जो कि ये ट्रेंड लाइन जैसा था। लिक्विडिटी ग्रैब होकर बहुत स्मूथ अपसाइड का मोमेंटम दिया। ये एरिया पे आईसी था, यहाँ से हम शॉर्ट करने वाले थे। टू बी ऑनेस्ट, सच बात बताते हैं तो आईसी के सेटअप वाइज यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन फिर से री एंट्री हमें देगा कैंडल स्टिक का चैप्टर, डिमांड सप्लाई का चैप्टर, बट आईसी के हिसाब से स्टॉप लॉस हिट होता है। वेरी जेन्युइन स्टॉप लॉस। दिस इज व्हाई आई ऑलवेज टेल कि 80% तक एक्यूरेसी रहता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि 10 में से 2 दिन लॉस करना ये सब अच्छा होगा, फिर भी आपको लॉसेस हो सकता है। तो एग्जैक्टली आईसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगर आप प्योरली आईसी को फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर इंबैलेंस से आप सप्लाई ढूंढ रहे थे, कैंडलस्टिक के वाइज 15 मिनट के वाइज अच्छा खासा ट्रेड मिला है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक और आईसी आया, तो ये लेवल को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये लेवल का काम हो चुका है। यहाँ पे एक और आईसी आया और ये आईसी में मार्केट हैज रिएक्टेड ब्यूटीफुली, और ब्यूटीफुली हमें मूवमेंट मिल गया। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से हमें मूवमेंट मिला। हालांकि उसके बाद एक और आईसी आया, बट उस पे रूल्स के वाइज क्या क्या नहीं था वो जो लोग चैप्टर देखते उनको पता है। तो बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए, बॉटम में बहुत दिन रुक रहा है, तो रुक रहा है इन द सेंस ऑफ कैसे रुक रहा है ना, इसे हो नहीं पा रहा है। मतलब आज जैसे गैप डाउन अगर ओपन नहीं होता तो शायद यही मूवमेंट ऊपर की तरफ खींच देता, बट गैप डाउन ओपन होकर थोड़ा सप्लाई का प्रेशर दिखा दिया। तो काइंड ऑफ बॉटम में जब रुक रहा है ना, इट्स गेट गिविंग मी लिटिल बिट ऑफ स्केयर कि हो सकता है मार्केट ना अब रेडी नहीं हो रहा है, क्योंकि और 2 ही दिन बाकी है। और हमारा प्लान था वीकली कैंडल में काइंड ऑफ एक इंगल्फिंग कैंडल, तो अगर इंगल्फिंग कैंडल होने होगा तो 2 दिन में अच्छा खासा खींचना, मतलब एटलीस्ट खींच सकता है 400-500 पॉइंट। अगर वो भी नहीं हो पाता है, कल भी नहीं हो पाता है, तो एक दिन पे तो नहीं हो पाएगा। फिर हमें कैसा रीप्लान करना पड़ेगा, हो सकता है इंगल्फिंग ना आके यहाँ पे इवनिंग स्टार जैसा कैंडल आए, जो कि मतलब एटलीस्ट एक ट्रेंड का रिवर्सल के लिए हम देख सकते हैं। अच्छा, ये चैनल इतना नीचे कैसे आ गया, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, ये वाला चैनल ये था। ठीक है, अच्छा, तो वही बात है कि काइंड ऑफ बॉटम में जब रुक रहा है ना, ये थोड़ा सा गिविंग मिस केयर। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो है इसका काम ना काइंड ऑफ हो चुका है, इसको हम नहीं देखेंगे। अगर आपको देखना ही है तो SMA 50 को आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। SMA 50 अगर इस लेवल के नीचे निकलता है ना, फिर से मार्केट एक बार इम्बैलेंस तक आ सकता है, फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो काइंड ऑफ एक वॉलेटाइल और एक रेंज बाउंड मार्केट हमें और देखने को मिल सकता है कल भी। लेट्स सी, ऊपर से ये वाला ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हमें ट्रेंड का स्ट्रेंथ देखना है तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर निकलते ही बाई मैं नहीं करने वाला हूँ। लोग यहाँ पे शायद बाई कर लेंगे, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। क्यों वेट करूंगा, अगर हम मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक भी देखते हैं ना, तो ये सारे एरिया पे ना है, ये सारे एरिया पे है। तो मैं क्या करूंगा ना, ये ट्रेंड लाइन के आसपास का वेट करूंगा, यहाँ से प्राइस एक्शन आएगा, मैं बाइंग कर सकता हूँ। ये सारा लेवल का पहला टारगेट, ये सारा एरिया, उसके बाद ट्रेल वगैरह चल सकता है अगर प्राइस एक्शन आता है तो। ठीक है, इनकेस अगर लिक्विडिटी ग्रैब होकर फिर से नीचे आ रहा है तो यू नो, जैसे यहाँ पे भी एक छोटा टाइम फ्रेम में एक रेंज हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी एक रेंज दिख रहा है, तो हो सकता है ये फिर से उसी रेंज पे आए, या फिर रेंज का ब्रेकडाउन हो। रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो यही प्रोजेक्शन हम नीचे की तरफ कर सकते हैं, और फिर मार्केट फिर से यहाँ से जा सकता है। और अगर रेंज का ब्रेकआउट होगा तो सेम ये प्रोजेक्शन हम अपसाइड की तरफ कर सकते हैं। तो ओके, ट्रेड्स आर गोइंग, मतलब अच्छा आ रहा है, बट जो डायरेक्शनल चल रहा है ना, वो उतना खास नहीं हो रहा है। तो वही बात है कि फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो प्राइस एक्शन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर प्राइस एक्शन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो लिक्विडिटी ग्रैब होकर अगर नीचे की तरफ आता है तो देख सकता हूँ मैं एक बार इम्बैलेंस तक का। ठीक है, अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो ये लेवल के नीचे तोड़ते ही मार्केट पे एक प्रेशर आ सकता है, सेम टू सेम, नॉट दैट टू मच ऑफ प्रेशर। हो सकता है 100 पॉइंट 110 पॉइंट आए। अब ये वर्थ होगा कि नहीं वो आपके आरआर पे डिपेंड करेगा, तो आप एक बार जरूर देख सकते हो इस चीज को। इसके नीचे निकलते ही एक सप्लाई का प्रेशर आ सकता है, इम्बैलेंस तक का पहला टारगेट, और फिर 660 670 ये वाला जो ब्रॉडर टाइम फ्रेम है ना, जो ब्रॉडर टाइम फ्रेम का जोन है, जो हायर टाइम फ्रेम का जोन है, वो जोन के आसपास तक एक बार मार्केट प्रोसीड कर सकता है। अगर ये स्विंग को नीचे तोड़ा तो एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, इम्बैलेंस के आसपास, तो मैं बाइंग सिनेरियो देखूंगा आफ्टर सेट एनी टाइप ऑफ बाइंग सेटअप।
थोड़ा सा नीचे एनी टाइप ऑफ बाइंग सेटअप, इसके भी नीचे गैप डाउन, आई विल इग्नोर द मार्केट। मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ, इम्बैलेंस तक आएगा, मैं बाइंग सेटअप देखूंगा। अगर बाइंग सेटअप आया तो ठीक है, अगर डब्ल्यू पैटर्न आया तो ठीक है, अगर हेड एंड शोल्डर आया इनवर्स तो ठीक है, अगर कोई कैंडल स्टिक का मुझे दिखा तो ठीक है, कोई लिक्विडिटी ग्रैप दिखा तो ठीक है, इम्बैलेंस से मुझे डिमांड दिखा तो ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ से भी ऐसे कोई हाँ एक और चीज़ हो सकती है, इम्बैलेंस के आसपास आया, रिएक्शन आके फिर ऐसे तोड़ रहा है, तो ये बियर ट्रैप के लिए रेडी हो रहा है, तो मैं वहाँ पे बियर ट्रैप का फाइंड करने की कोशिश करूंगा, हायर टाइम फ्रेम से मैं बाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर, इट विल बी गुड, इट विल बी वेरी गुड। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन होता है, एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल अगर आता है, तो सेम टू सेम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो रेंज पे चल रहा है मार्केट, मतलब ये छोटा मोटा रेंज पे अगर ये हायर रेंज तक एक बार जाता है और फिर हायर रेंज के आसपास से प्राइस एक्शन बना के तोड़ता है, तो हमारे लिए अपर का लेवल्स, ऊपर का लेवल्स खुल जाएगा। तो काइंड ऑफ अगर हम मान के चल सकते हैं कि अगर कोई भी गैप अप ओपन होकर ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आता है ना, तो मैं पुल बैक का वेट नहीं करूंगा, उसके ऊपर निकलते ही मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ हायर रेंज तक। यहाँ से मार्केट एक बार रिएक्ट कर सकता है, रिएक्शन के बाद अगर प्राइस एक्शन आता है तो मार्केट फिर से प्रोसीड कर सकता है अपसाइड की तरफ, ठीक है। अच्छा, और अगर मार्केट सपोज गैप अप ओपन होता है मतलब ट्रेंड लाइन के ऊपर ही नहीं, बहुत बड़ा ऊपर, मतलब बहुत ऊपर, तो ये जो रेंज टाइप का चलेगा इसके आजू बाजू में रहेगा, एक रिएक्शन में तब एक्सपेक्ट करूंगा, तब या तो पीटीसी के आसपास से मैं बाइंग कर सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ से अगर फ्रेश डे लिक्विडिटी लेके निकलता है तो मैं बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रिकी एक्सपायरी, ठीक है। उतना सिंपल एक्सपायरी शायद ना हो, अगर गैप अप ओपन ना हो, अगर गैप अप ओपन हो तो शायद हो सकता है छोटा मोटा गैप ओपन हो गया, रेंज तक गया, रेंज के अपर रेंज से थोड़ा रिएक्शन आके फिर निकल गया, तो एक अच्छा नॉर्मल एक्सपायरी हो सकता है। अदरवाइज इट कैन बी अ ट्रिकी एक्सपायरी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाज ब्यूटीफुल फॉर अस, ठीक है। ट्यूसडे वाज नॉट दैट गुड बट ओके, तो काइंड ऑफ अच्छा वीक रहा है। तो एक्सपायरी में पैसे को बचाइए, पैसे को बचाना सीख लीजिए, सेव द मनी। ये फेज निकाल देंगे ना, तो जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तब आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा रहेगा, तब उससे आप डबल ट्रिपल पैसा बना पाओगे। तो कल संभाल के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि जो प्लान हमारा वीकली था, मंडे को उसने रिएक्शन दे दिया, ट्यूसडे को भी उसने रिएक्शन दे दिया, वेडनेसडे को वो नहीं दे पा, मतलब वेडनेसडे को भी सेम केसेस क्या हो रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, खींच रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, खींच रहा है। तो काइंड ऑफ मतलब वही वाला चीज़ है कि गैप डाउन बार बार ओपन हो जा रहा है, तो कल को अगर गैप ओपन होता है ना तो मज़ा आ सकता है, तो वही होगा तो ठीक है। अदरवाइज स्टे सेफ, ट्रेड स्मार्टली। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत एडवांस चीज़ हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं, एज वेल एज कम्युनिटी भी है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।